उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नकली नोट बनाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट बनाने में लैपटॉप, प्रिंटर सहित अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। ये पूरा मामला रामपुर जिले के गंज थाना क्षेत्र का है, जहां नकली नोट बनाने वाले आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे मामले पर रामपुर एसपी सोमेंद्र मीना ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। रामपुर से अवनीश कुमार की रिपोर्ट। थानागंज पुलिस और एसओजी के संयुक्त प्रयास से नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,81,200 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफ़ेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है। राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है। चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोट उससे बरामद हुए हैं। जो राज्यवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है। वहाँ से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसका एक साथी है जिसकी हमें तलाश है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कौन सी मूवी देखी थी और जो मेन सरगना है और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? फर्जी एक टीवी सीरीज है, उसके जरिए ये प्रेरित हुआ है, जैसा इसने अपने बयान में बताया है। इसका एक और साथी था जो इसको इस तरह के धंधे में लेकर आया था, उसी ने इसको सारी चीज़ें मुहैया करवाई और ट्रेनिंग दी। उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया। सर, इससे पहले गंज में एक और नोट का मामला, जाली नोटों का मामला पक्का हुआ था, संज्ञान में आया था। क्या लगता है कि ऐसी वारदातें और चल रही जिनको और बेनकाब जल्द करा जाएगा? ये उसी विवेचना में ये प्रकाश में आया अभियुक्त है। 1 अप्रैल 2026 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें दो अभियुक्तों से तकरीबन 20 नोट बरामद हुए थे जो फर्जी थे। फिर उसमें टीमें गठित की गई। थानागंज पुलिस और एसओजी के सघन प्रयासों से हम और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उन तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये इस तरह का प्रयास करते थे कि पहले इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डालते थे, जिससे जो इनका क्लाइंट होता था उससे संपर्क करते थे और उसको कुरियर के जरिए नकली नोट भेजते थे और उसको बाज़ार में खपाते थे। उससे असली रुपए कुछ कम दाम के दिए जाते थे। कितना रकम बरामद होता है? तकरीबन 4,81,000 के नकली नोट बरामद हुए। सर, क्या बरामद किया इनके पास से? और नकली नोट बनाने से संबंधित सारे उपकरण इनके पास में मिले हैं, जिसमें आपको जिक्र किया था कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफ़ेद पेपर, ये सारे इनसे बरामद हुए। सर, आपके जिले में आमद के बाद ये बड़ी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, कार्रवाई हुई। क्या इससे पहले पुलिस जो थी सो रही थी कि उसको जगाने के लिए आपने प्रयास किए? पहले भी प्रयास किए जा रहे थे, अब गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी हमारी टीमें लगातार इसमें प्रयासरत रहेगी और ये इस तरह के सिंडिकेट में जो भी लिप्त है उनको कठोर संदेश दे रहे हैं कि यदि भविष्य में रामपुर के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे उसमें कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो नकली करेंसी मामले में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई हैं और अभी कितने बाकी? अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। जो 1 अप्रैल 2026 को मुकदमा लिखा गया था उसमें 2 पहले अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं और जो इनको प्रशिक्षित किया था उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया। ये कहाँ के रहने वाले हैं और आपराधिक इतिहास क्या है? राज्यवर्धन सिंह चौहान ये इटावा का रहने वाला है। दूसरा इसका साथी चिराग सक्सेना, ये भी इटावा का रहने वाला है। राज्यवर्धन सिंह चौहान मेरठ में रहते हुए इस घटना को अंजाम दे रहा था। एक 11,000 रुपये के किराए पर रहते हुए एक फ्लैट में इस तरह के उपकरण सजाकर वहाँ पर फर्जी नोट छापने का ये काम कर रहा था।